ये है BS6 मॉडल 2023 का। उसके अलावा जो इसका इंजन है वो है 370 सीसी लिक्विड कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 43 PS एंड 37 न्यूटन टॉर्क। तो सिटी के अंदर तो 15 से 18 मुझे मिलता है मेरी रैश ड्राइविंग की वजह से, और हाईवे के ऊपर ऑलमोस्ट 23-24 का मिल जाता है, चाहे आप 100 पे चलाओ तब भी। तो इस बाइक में गाइस मैंने सर्विस के अंदर ऑलमोस्ट मेरी सर्विस 8 से 10 बार हुई है, तो मैंने ना 35 से 40 हजार रुपए सिर्फ सर्विस से फूके हैं पिछले 3 साल में। बाइक मतलब 3,70,000 की बाइक खरीदी थी और 3 लाख रुपए से आसपास मैंने फूक चुका है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटेनेंस है, बट मजा पुल वो भी उतना ज्यादा है। आज की डेट हो गई, कितना किलोमीटर चली है वो हो गई, यहाँ बैटरी हो गई, इसमें एबीएस ऑन ऑफ करने का आ गया, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, डिस्प्ले थीम ऑन ऑफ करने की मिल जाएगी, भाई आपको डे की रखनी है नाइट की रखनी है, क्लॉक डेट लैंग्वेज सर्विस, मतलब सब चीजें इसमें बता देता है आपको। साथ में बहुत प्यारी चीज जो की है क्विक शिफ्टर। यस गाइस, इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है आपको BS6 के अंदर। यार भाई मेरे को ड्यूक 390 परचेज करनी है, तो इसका ओनरशिप रिव्यू तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी इसका पूरा का पूरा रिव्यू बता देता हूँ। सो हे वेलकम गाइस, कैसे आप सब? बैक टू माय चैनल इमरान खान व्लॉग्स। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज हम करने जा रहे हैं हमारी KTM ड्यूक 390 का ओनरशिप रिव्यू। यस गाइस, टाइटल हमने देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत सारे भाई लोग हैं जिन लोग को 2026 में बाइक परचेज करनी है, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ, मेरा 3 इयर्स का ओनरशिप रिव्यू इस बाइक के ऊपर। सो यू कैन चेक, हमारे पास है KTM की ड्यूक 390 BS6 2023 एडिशन, एंड ये मैंने मई में परचेज किया था। तो अभी पूरे फिलहाल इसको 3 साल और 2 महीने हो चुके हैं। तो मैं इस बाइक का आपको पूरा अच्छे से एक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका वेरिएंट बता दिया, ये है BS6 मॉडल 2023 का। उसके अलावा जो इसका इंजन है वो है 370 सीसी लिक्विड कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 43 PS एंड 37 न्यूटन टॉर्क। उसके अलावा मैंने इस बाइक को 3 साल में कितना चलाया वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने ऑलमोस्ट इस बाइक को चला दिया है 31,000 प्लस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आज हम बताने वाला हूँ, बिकॉज 3 साल और 30,000 किलोमीटर प्लस मैंने इस बाइक को चलाया है। तो गाइस बेसिकली सवाल ये था कि 3 साल बाद में इंजन में वही स्मूथनेस है या फिर वही रिफाइनमेंट और वही पावर जो पुल आता है वो है कि नहीं। ये वाली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, और क्या ये बाइक अभी भी उतना मजा देती है या फिर अब मजा खत्म हो चुका है, तो वो वाली चीजें बताने वाला हूँ। तो ये बाइक मैंने बता दिया आप लोगों को आती है 370 सीसी लिक्विड कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 43 PS पावर एंड 37 न्यूटन टॉर्क। तो ये गाड़ी बहुत अच्छा इनिशियल है इसका, एंड बहुत अच्छा पुल आता है जब हम इसे भगाते ना, बहुत तगड़ा है रिस्पांस आता है इस बाइक की तरफ से। तो इसका इंजन की कहीं ना कहीं मतलब तारीफ ही करेंगे भाई, इसके जैसा इंजन देखा नहीं अभी तक, चाहे डोमिनार ले लो चाहे NS 400 ले लो, 400 सीसी के अंदर इसकी जैसा पुल कोई गाड़ी में नहीं मिला, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रेजी ये वाली चीज। तो गाइज मेरे को तो इस बाइक की 3 साल से पूरी अच्छे तरह हैबिट हो चुकी है, मुझे इसका पावर कंट्रोल सब कुछ पता है, तो मेरे लिए ये बाइक एकदम नॉर्मल हो चुकी है। बट कोई बिगनर हो तो उसके लिए आज भी ये उतनी पावरफुल रहने वाली है। और गाइज इस बाइक की खास बात बताता हूँ, ये है ना BS6 मॉडल है और ये हीट बिल्कुल भी नहीं होती है, यहाँ तक कि ट्रैफिक में बहुत कम हीट होती है। इससे पहले जो इसका वेरिएंट आता था BS4 वाला वो फिर भी हीट होता था, लेकिन ये वाली जो इंजन है ना सच में बहुत रिफाइंड है और बहुत अच्छा है भाई। ट्रैफिक में गर्मी में भी इतना हीट नहीं होता, परेशान नहीं करता, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। 3 साल हो गए बट फिर भी आज भी हीटिंग इशू नहीं आया, साथ में कोई वाइब्रेशन इशू नहीं है। आज भी चलाता हूं तो लगता है कि भाई न्यू बाइक है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने इसको हमेशा मेंटेन रखा है। कोई पार्ट टूटा है कुछ भी हुआ तो मैंने सेम टाइम पे ठीक करा है, इस वजह से कभी भी है ना खराब नहीं हुई और वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग मेंटेन करके रखोगे ना तो सच में ये गाड़ी है ना वैसी की वैसे रहने वाली है। आप लोग खुद देखो, आपको लग रहा है कि 3 साल हो चुकी है इस बाइक को। तो गाइस बाकी आपको बताइए, इसकी जो पावर है 43 PS काफी अच्छी है, और सिटी में तो बहुत अच्छा पुल देती है। बाकी हाईवे में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस बाइक की, एंड जो टॉप स्पीड है वो अराउंड मिलती है 175 kmph। जो मैंने इसको हाईएस्ट भगाया हुआ है 171 kmph, और मतलब बहुत अच्छा टॉप स्पीड है। ये बाइक नेकेड आती है आप लोग देख सकते हो, फिर भी इसका जो टॉप एंड है ना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, और 170 प्लस बहुत अच्छा होता है। अब बात बताता हूँ मैं आपको इसकी माइलेज की, जो मैंने 3 साल में फेस करी है। तो गाइस सिटी और हाईवे का दोनों का अलग अलग माइलेज है। आपको मैं बताता हूँ सिटी में जिस तरीके से मैं चलाता हूँ, थोड़ा रेड लाइन करके हाई RPM पे 6 से 8,000 RPM पे चलाता हूँ मैं, उस वजह से इसकी जो माइलेज मुझे मिलती है वो अराउंड 15 से 18 की मिलती है। यस गाइस 15 से 18 की मिलती है। हालांकि ये 400 सीसी बाइक है बट फिर भी सुपर बाइक वाला एवरेज देती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सुपर बाइक जैसी है यार, मिनी सुपर बाइक बोलते हैं, और इसका निकनेम पॉकेट रॉकेट भी है। तो यार इसका जो माइलेज है वो भी वैसा ही है। तो सिटी के अंदर तो 15 से 18 मुझे मिलता है मेरी रैश ड्राइविंग की वजह से, और हाईवे के ऊपर ऑलमोस्ट 23-24 का मिल जाता है, चाहे आप 100 पे चलाओ तब भी। तो हाईवे का ठीक ठाक है बट सिटी में थोड़ा कम लगता है। और अगर आप लोग नॉर्मल ड्राइवर हो, नॉर्मल राइडर हो जो है ना 40-50 पे कम्यूट करता है, तो उसके लिए आराम से 20-22 का सिटी में मिल जाएगा और 25-27 का हाईवे मिल जाएगा। तो ये है इसका माइलेज का रिव्यू। गाइज अब मैं बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बाइक के बारे में, वो है इसका मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की बात करें तो इस बाइक की सर्विस होती है ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर पे।
इस बाइक की जो सर्विस होती है वो होती है 3500 किलोमीटर पे। यस गाइज, 3500 किलोमीटर पे इसको आपको सर्विस करानी होती है। और सर्विस कॉस्ट क्या रहता है वो आपको बताता हूँ। वो रहता है 4 से 5 हजार के बीच में नॉर्मल वाला। मतलब 4 से 5 हजार आपको हर 3500 किलोमीटर पे इस पे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो आता है मॉड्यूल की तरफ से 1700 ml आता है, अराउंड 1800-1900 रुपए का। उसके अलावा इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इसका लेबर चार्ज जो कि अराउंड है ना कंपनी में 800 से 1000 रुपए का इसका लेबर चार्ज लग जाता है। उसके अलावा जो पार्ट्स है उन चीजों के रुपए लग जाते हैं। और अगर आप लोग कुछ एक्सेसिव चीजें करा दो, जैसे ब्रेक पैड्स हो गए, तो उसके जो आगे वाले ब्रेक पैड आते हैं वो आते हैं 2700 रुपए के सिंथेटिक, और नॉर्मल वाले आते हैं 800 रुपए के। और जो पीछे वाले आते हैं वो आते हैं कुछ 400 रुपए के आसपास। तो मतलब ब्रेक पैड अगर आप सिंथेटिक डलाओगे थोड़ा कॉस्टली लगेगा, बट आप लोग नॉर्मल भी डला सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ब्रेकिंग पे। और उसके अलावा इसके जो छोटे मोटे पार्ट्स है मैं आपको बताता हूँ उनकी जो प्राइसिंग है। हेडलाइट इसकी काफी महंगी आती है, अगर टूट जाती है ना गाइस, तो वैसे टूटती तो नहीं है, बहुत रेयर चांस में टूटती है। बाकी अगर टूट गई तो ये अराउंड 10 से 15 हजार रुपए की तो आती है। उसके अलावा इंडिकेटर जो है 700 रुपए का एक इंडिकेटर आता है इसका, आप चेक कर सकते हो। दोनों मिला के 1400 के, और जो पीछे के आते हैं 1400 के वो भी आते हैं। उसके अलावा इसका मडगार्ड भी आता है भाई 1000 से 2000 रुपए के बीच में। फ्रंट टायर जो आता है 3-4 हजार रुपए का कम से कम आता है अगर अपोलो का डलाते हो। एंड बैक का जो आता है वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। बैक का अपोलो H1 अपना टायर है, और ये अराउंड मुझे पड़ा था 5500-6000 के बीच में। तो टायर की कॉस्ट ये है जो कि हर 5 से 8 हजार के बीच में आपको चेंज करानी पड़ती है, क्योंकि मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ उस हिसाब से। उसके अलावा इसके जो ये फुटरेस्ट आते हैं वो 200-250 रुपए के आते हैं। और जो इसकी चीजें पैनल है ये आता है 1100 रुपए का। टैंक भी काफी महंगा आता है, और मीटर भी इसका 15 से 20 हजार रुपए का आता है। तो मतलब ये चीजें अगर आप लोग की टूट जाती है तो आपको काफी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल सर्विस में आपको 3 से 5 हजार रुपए का खर्चा आएगा। और ब्रेक पैड आप मान लो तो 6-7 हजार के अंदर अंदर आपकी सर्विस हो जाएगी। आप लोगों को सर्विस में कूलेंट भी कई बार टॉपअप कराना पड़ता है, बिकॉज ये लिक्विड कूल इंजन है, तो इसमें कूलेंट डलता है जिससे इंजन ठंडा होता है। तो वो भी है ना ज्यादा महंगा तो नहीं, अगर टॉपअप कराओगे 200-250 रुपए का, वो पूरा डलाओगे थोड़ा सा महंगा आता है। बाकी अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज तक मैंने इस बाइक पे कितने रुपए पेट्रोल में फूके हुए हैं नॉर्मल, पहले वो बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा सर्विस के। तो नॉर्मल जो पेट्रोल के आपको मैं बता दूं, इसमें है अभी 31,500 ये बाइक चल चुकी है। और 31,500 के अलावा जो मैं डराता हूँ पेट्रोल वो है पावर XP 95, जो कि अभी करंट 122 का आ रहा है, और आज से 3 साल पहले 110-112 का आता था। तो अगर टोटल अगर बीच कर ले तो 115 रुपए पर एवरेज लेंगे। और ये किलोमीटर के हिसाब से जिसकी एवरेज है सिटी के अंदर हम लोग 20 लेंगे, क्योंकि हाईवे और सिटी का बीच में लेंगे जो मैं भगाता हूँ। तो 115 रुपए का पेट्रोल, 20 की एवरेज, और 31,500 किलोमीटर, तो ये पूरा बनता है गाइज 1,80,000 प्लस। यस गाइस, 1,80,000 से भी ज्यादा। मतलब एक सेकंड हैंड ड्यूक अभी आप खरीद सकते हो इसी प्राइस में, जो मैंने 3 साल में सिर्फ पेट्रोल फूकी है। इस बाइक में गाइस मैंने सर्विस के अंदर ऑलमोस्ट मेरी सर्विस 8 से 10 बार हुई है, तो मैंने ना 35 से 40 हजार रुपए सिर्फ सर्विस से फूके हैं पिछले 3 साल में। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया 1,80,000 से प्लस उसमें, तो मतलब 2,20,30 हजार तो ये हो गए। और टायर गाइस मैंने कम से कम 4 या 5 बार टायर डला चुके हैं, क्योंकि मैं क्या बर्नआउट वगैरह मारता हूँ, तो उस हिसाब से क्या नॉर्मल डालोगे ना तो भी कम से कम 2-3 टायर तो लग ही जाएंगे। और टायर की कॉस्ट एक आती है 5-6 हजार रुपए की, और अब मैंने जैसे 4-5 डलाया तो 20,000 रुपए सिर्फ पीछे वाले टायर में, और आगे वाला 3-4, मतलब कि 30-40 हजार टायर के अंदर फूक दिए। मतलब ये हो गए पूरे 2,70,000 रुपए जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और जो छोटा मोटा पार्ट्स टूटा है ना गाइस, वो तो मैंने ऐड ही नहीं किया, करते करते पूरे 3 लाख से ऊपर ही जाएगा पिछले 3 साल के अंदर। तो बस देख लो, इतनी तो अपनी बाइक मतलब 3,70,000 की बाइक खरीदी थी, और 3 लाख रुपए से आसपास मैंने फूक चुका है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटेनेंस है, बट मजा पुल वो भी उतना ज्यादा है। तो ये चीज देख के आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना। कहीं जब बात करता हूँ इस बाइक की, मतलब अभी तक है 3 साल में क्या इसमें रस्टिंग आई है या कुछ आई, तो इसकी जो पार्ट्स है काफी प्रीमियम है। तो आपको पास से दिखाता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो इसकी चेसिस, ठीक है, इसका इंजन कवर या इसका लेग गार्ड, ब्रेक, कुछ भी चीज पे कहीं भी आपको रस्टिंग नहीं दिखेगी। एकदम प्रीमियम पार्ट्स देता है KTM आप लोग को। तो इस वजह से आप लोग को इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि भाई इसमें रस्टिंग होती है या क्या होती है। तो आप चेक कर सकते हो पूरी बाइक एकदम आगे पीछे से न्यू लगती है, कहीं से भी है ना कोई रस्ट नहीं मिलेगी, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। तो ये चीज KTM की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो मैं दिखाता हूँ, इसमें TFT क्लस्टर भी आता है, और इसमें स्विचेस भी काफी प्रीमियम है, बहुत अच्छे हैं। और 3 साल में मैंने एक बार भी स्विचेस पे पैसा खर्च नहीं किया, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, ये हमेशा काम करी है। साथ में इसकी जो डिस्क ब्रेक है ये भी अभी 3 साल से यही चल रहे हैं इस साइड पे। तो मेरा डिस्क की जो प्लेट है ना वो भी बहुत अच्छी है, और पीछे वाली प्लेट भी मतलब अभी तक एक बार भी खर्चा नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे तो मतलब मेरे पैसे बच गए हैं। तो गाइस ये सारी बात उसकी मेंटेनेंस की थी, मैंने आपको बता दी। तो ये कैसा लगा, और उसके अलावा अगर वो लगा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो यार क्या है, भी अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की, जो आपको मिलता है WP का मोनोशॉक और WP के अपसाइड डाउन फोक्स, चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। और ये काफी ज्यादा प्रीमियम, काफी अच्छे आते हैं। KTM में काफी अच्छे सस्पेंशन है, आपको खड्डों में ऑफ रोडिंग में आना बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, और हाईवे पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बाकी बाइक का जो हैंडल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा प्यारी है, एक बार आप चेक कर सकते हो। WP की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और मोनोशॉक भी बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा है। बाकी एक इसका फॉल्ट ये है, जो पीछे की पिलियन सीट है ना वो काफी छोटी आती है,
जो पिलियन सीट है काफी छोटी आती है, उस वजह से लॉन्ग टर्म में जो पीछे बैठा हुआ है उसको दिक्कत आती है। बाकी जो राइडर वाली सीट है वो काफी बड़ी है, पर ये वाली छोटी है। तो सिटी में तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे आप 50-100 किलोमीटर चलाओगे ना तो पीछे वाले बंदे के हमारे थाईज दुखने लग जाएंगे और वो कहेगा यार परेशान हो गया मैं। तो ये बाइक वैसे सिंगल के लिए है, बाकी अगर आप लोग की है तो आप लोग बाइक घुमा सकते हो, लेकिन ज्यादा लॉन्ग राइड पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये इसका थोड़ा सा एक है ना प्रॉब्लम है। इस बाइक का जो टैंक आता है वो आता है 13 लीटर के आसपास, जो कि है ना आप लोग को मतलब हाईवे बार परेशान नहीं करेगा। आपको एक बार टंकी फुल करानी है और आराम से आप लोग है ना 200-300 किलोमीटर चला सकते हो। और हाईवे पे 25 की एवरेज लोगे तो आराम से 300 किलोमीटर के आसपास आप चला सकते हो एक टैंक के अंदर। तो मतलब सही है, बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। 13 लीटर की मतलब ठीक ठाक है, एवरेज है, ज्यादा कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं है। और उसके अलावा इसके जो ब्रेक है, ब्रेक भी बहुत अच्छे आते हैं। इसके अंदर आपको ब्रेकिंग जो मिलती है बाई ब्रेक की मिलती है, आप चेक कर सकते हो। एंड बाई ब्रेक की ब्रेकिंग है ना इस बाइक में काफी अच्छा काम करते हैं। ब्रेकिंग बहुत ज्यादा प्यारी है, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको ब्रेक्स के अंदर। कहीं पे अर्जेंट एकदम से ब्रेक दबाना पड़ा तो भाई गाड़ी रोक लेगी, बचा लेगी, बिल्कुल भी है ना कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी, ब्रेकिंग और पावर इस गाड़ी की बहुत ज्यादा प्यारी है। तो गाइस ये सारी बात तो थी इसकी मेंटेनेंस की, ये सब की। अब मैं बात करता हूँ फीचर की। तो गाइस फीचर्स के अंदर है ना ये गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आप लोगों को फुली एलईडी सेटअप मिलने वाला है, साथ में डीआरएस मिलने वाले हैं। यहाँ से आप इसको ऐसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो, तो काफी अच्छा है ये भी, इसका विजिबिलिटी भी और इसके लुक्स भी। उसके अलावा आपको इसके अंदर ना मीटर के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है। तो मीटर आता है इसका TFT क्लस्टर पूरा पूरा, आपको सब चीजें यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ, यहाँ से आप ट्रिप्स वगैरह चेक कर सकते हो। आज की डेट हो गई, कितना किलोमीटर चली है वो हो गई, यहाँ बैटरी हो गई। उसके अलावा इसमें है ना ब्लूटूथ भी मिलता है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें ABS ऑन ऑफ करने का आ गया, और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को ब्लूटूथ मिल जाएगा, डिस्प्ले थीम ऑन ऑफ करने की मिल जाएगी। भाई आपको डे की रखनी है, नाइट की रखनी है, क्लॉक, डेट, लैंग्वेज, सर्विस, मतलब सब चीजें इसमें बता देता है आपको। उसके अलावा मेन राइड बाय वायर मिलता है इसके अंदर, जो सेंसर चलता है। भाई गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। साथ में बहुत प्यारी चीज जो की है क्विक शिफ्टर। यस गाइस, इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है आपको BS6 के अंदर, एंड जो भी Gen 3 आती है उसके अंदर ही मिलता है। इस क्विक शिफ्टर का फायदा क्या होता है, बिना क्लच को दबाए और बिना रेस छोड़े आप लोग गियर को डाल सकते हो। साथ में ऑटो ब्लीपर भी है, गियर निकाल भी सकते हो। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है। अगर आप लोग ड्रैग रेस करना चाहते हो, कहीं क्लच को दबाए अच्छे से ना गियर डाल सकते हो, और है ना आपका गियर डालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा 1-2 सेकंड का। तो ये चीज बहुत अच्छी है और सिटी में बहुत काम आती है। सो गाइस ये सारी चीज थी इस बाइक के लिए। आपको कैसा लगा? बाकी लास्ट में आपको सीटर बताया था इस बाइक के लिए आपको कितनी सीट होनी चाहिए। तो इसकी 830 mm सीट आती है और मेरी हाइट है 6'1" होगी। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से मेरे पैर पहुंच जाते हैं। आप चेक करो, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चेक करो, मेरे दोनों पैर आराम से पहुंच जाते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आपकी हाइट 5'7" से थोड़ी नीचे है, 5'6" या 5'5", तो थोड़े बहुत आपके पैर ऐसे पहुंचेंगे, उस वजह से दिक्कत रहने वाली। लेकिन अगर आप लोग 5'8" भी है ना हाइट, तो भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। तो ये चीज थी हमारी ड्यूक 390 की। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ओनरशिप रिव्यू? ये मेरा पूरा 3 साल का रिव्यू मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ कमी लगी तो कमेंट बता देना, रिप्लाई दे दूंगा। और आपको ये बाइक परचेज करनी है तो आप लोगों को सेकंड मार्केट में 2 लाख से अंदर मिल जाएगी BS6। बाकी BS4 भी आते हैं सेम वेरिएंट, बस उसका इंजन BS4 है, तो वो भी आप लोगों को 1.5 लाख के आसपास मिल जाएगी। तो क्या आप लोग ये बाइक खरीदने वाले हो और ये वीडियो देख के आप लोगों को कितना हेल्प हुआ वो कमेंट्स बता देना। थैंक यू वॉचिंग इमरान खान ब्लॉग्स। Keep supporting, keep loving. Tada, bye. Peace out, guys. Brick by brick, I built these walls. Now